कल हम लोग संधारित्र के बारे में जाने थे। यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। संधारित्र क्या होता है कि जब दो प्लेटों को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, दो प्लेटों को पैरेलल हम रख दें, ऐसे रख करके इनके बीच में कुछ भी हो, चाहे कोई भी इंसुलेटर भर दीजिए आप, कागज़ हो चाहे प्लास्टिक रबड़ कुछ भी हो आप भर दीजिए, इनको दबा दीजिए। जो संरचना बन गई ना, तार यहाँ से यहाँ पे सुलेंगे, तार निकाल लीजिए। अब ये जो संरचना बन गई ना, इनको हम लोग क्या कहते थे? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संधारित्र कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जानकारी हम ऐसे प्राप्त कर ले रहे हैं। और हम लोग इसको पढ़े भी होंगे कि अगर दो प्लेट ऐसे लगे हुई हैं, अगर इनकी एरिया अगर ए है, इनकी अगर एरिया को ए की बात करते हैं और इनके अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, तो इसमें जो चीज़ भरा हुआ है उसकी जो धारिता का जिसका जो धारण करने की जो क्षमता थी वो आई थी सी इक्वल टू होती है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए अपान डी। एप्सिलॉन 0 ए अपान डी ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये होता है, इसका मतलब कि ये एरिया और ये इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो इनके धारण करने की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता घटती है। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करने का चार्ज को स्टोर करने लगता है, इसलिए इसको चार्ज स्टोर करने का एक इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है, यह माना जा सकता है। ये हो गया बेसिकली। अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग तार को जब हम लोग इस तरह स्प्रिंग की तरह, इस तरह मोड़, स्प्रिंग देखे होंगे आप लोग, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की तरह तार को अगर मोड़ देते हैं तो तार जो आपका होगा उसको हम लोग इंडक्टर नाम दे देते हैं, इंडक्टर नाम देंगे। और जब इसमें धारा जब जाती है, चूंकि धारा हमारे पास डीसी धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, एक हमारे पास डीसी धारा होती है। जो एसी धारा होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, यानी इस तरीके से चलती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, यानी ये ऐसे 50 है, यानी कि ये 50 हर्ट्ज की एक चक्कर 50 साइकिल पूरा करता है। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शून्य होती है। डीसी या तो एक ही दिशा में, या तो एक बार अगर यहाँ से यहाँ अगर ये 2 वोल्ट की डीसी है तो डीसी हमेशा 2 ही वोल्ट बनी रहेगी। लेकिन अगर एसी पर 2 वोल्ट की बात करेंगे तो ये कभी शून्य होती है, कभी 2 से 1 0 से अधिक, कभी 2 पहुँचेगी, फिर 0 से कम। तो ये एसी के लिए ये होता है, डीसी के लिए। तो अगर जब हम इंडक्टर का काम क्या होता है कि इंडक्टर हो गया, इंडक्टर वैसे बनता है, इसको आप जान गए कि तार को अगर हम इस तरीके से मोड़ दें ये इंडक्टर कहलाएगा। और जब इसमें धारा को आप भेजेंगे, अब धारा जब हम इसमें सेंड करेंगे तो वो धारा क्या हो सकती है? ये धारा जो हमारी हो सकती है एसी हो सकती है हमारा डीसी हो सकती है। तो चलिए अगर मान लेते इसको हमने पहले इसमें हमने इंडक्टर लगाया और इसमें धारा हमने भेजा एसी धारा। तो एसी धारा के लिए हमें पता है एसी धारा की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी होती है 50 हर्ट्ज। और चूंकि जब ये धारा जाएगा तो ये इसका क्या करेगा, ये धारा इस धारा का अपोज करेगा ना, धारा को जाने से अपने अंदर से धारा को रोकता है हर कोई, जो चाहे वो रजिस्टर हो आपका, चाहे वो आपका रजिस्टर हो, चाहे वो आपका कैपेसिटर हो, चाहे आपका वो इंडक्टर हो, चाहे तीनों में से कोई भी हो, आर हो चाहे सी हो चाहे एल हो, तीनों में से कोई भी कंपोनेंट हो, अगर इनमें आप धारा डालेंगे, धारा अगर जाएगी तो धारा का ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं, यानी उसको जाने से रोकेंगे, आने से रोकेंगे कि मत आओ हमारे पास, अंतर मत आओ। तो देखिए मान लीजिए रजिस्टर क्या, रजिस्टेंस पता ही है, जो धारा को अपोज करता है उसको रजिस्टर कहते हैं। कैपेसिटर के पास कैपेसिटर भी क्या करता है, धारा को अपोज करता है। जो इसका रजिस्टेंस होता है, तार का रजिस्टेंस, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। इसका जो रजिस्टेंस होता है इसको हम लोग एक्सी से दिखाते हैं। और इंडक्टर का जो रजिस्टेंस होता है उसको एक्सल से दिखाते हैं। चूंकि जो इनका एक्सी और एक्सल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट होती है। जो हम लोग एसी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे तो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा c और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ये और ओमेगा बराबर हमारा होता है 2πf, 2πf होता है। तो अगर यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 1/2πf इंटू सी, यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा 2πf इंटू एल। अब चलिए, हम तो कैपेसिटर के बारे में कल देख चुके थे इसके बारे में, अब देखते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर के लिए रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? इंडक्टर के लिए रजिस्टेंस एक्सएल शो करते हैं, उसको एक्सएल होता है ओमेगा एल 2πfl। चलिए अगर इसको हम मान लीजिए एसी देते हैं, अगर एसी देंगे, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। जब 50 हर्ट्ज तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 100πl, 100πl इतना ओम हो जाएगा। और वही जब हम डीसी इसको देंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी, तो इसमें एक्सएल की जो वैल्यू सब हो जाएगी 0 ओम। तो देखिए अगर हम इसको डीसी देते हैं
डीसी जिस समय देंगे तो उस समय एक्सएल की वैल्यू जीरो, यानी कि मतलब उसका रजिस्टेंस हो इसका रजिस्टेंस ही जीरो होगा। तो ये कह सकते हैं कि इंडक्टर जो होता है हमारा, अगर इसको हम करंट देते हैं, अगर ये डीसी करंट होगी तो ये डीसी करंट को जब इसके अंदर से आएगी तो ये इसके लिए ये इंडक्टर अपोजिशन करेगा, लेकिन रजिस्टेंस शो करेगा, एकदम शून्य शो करेगा, मतलब रजिस्टेंस देगा ही नहीं। तो ये क्या होगी, जब इसको रजिस्टेंस मिलेगी नहीं तो ये मैक्स आराम से इसमें से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, मतलब आराम से आई आराम से निकल गई, कुछ चीज़ का मतलब नहीं रहा। यानी कि ये निकल गई डीसी को, यानी कह सकते हैं जब ये आराम से करंट निकल जा रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है इंडक्टर जो हुआ हमारा, वो डीसी को क्या कर दिया, आराम से डीसी को पास कर दिया, आराम से पास कर दिया। लेकिन जब एसी जाएगा, अगर इसी में से अगर मान लीजिए एसी जा रही है, तो एसी जब जाएगी इसका रजिस्टेंस कितना है, 100 पाई एल, जीरो से बहुत अधिक है, जीरो से बहुत अधिक है। तो जब इसमें जब इसका रजिस्टेंस जब हाई होगा तो इसमें करंट जाएगी, करंट नहीं जाती है, एसी करंट इसमें नहीं जाती। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें ये कहा जा सकता है कि ये एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो हमारा है, ये एसी के लिए अगर डीसी देंगे तो इसके लिए लो रजिस्टेंस पथ, यानी कि जीरो ओम, यानी कि कह सकते हैं कि ये पास कर देता है उसको। अगर हम इसको एसी देते हैं, एसी के लिए हाई रेजिस्टेंस शो करता है, हाई रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कह सकते हैं जब हाई रेजिस्टेंस शो करेगा तो करंट इसमें से नहीं जाएगी, कह सकते हैं कि ये एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर में देखे थे, कैपेसिटर इसका जस्ट उल्टा करता है, कैपेसिटर एसी को क्या करता है, पास कर देता है, और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एक कैपेसिटर के बात में होता है। इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिले, आर जो होता है, आर रेजिस्टेंस जो होता है, उसमें चाहे एसी दीजिए, आप एसी करंट दीजिए, चाहे आप उसमें डीसी दीजिए, चाहे एसी दीजिए चाहे डीसी, दोनों दीजिए, दोनों के लिए सेम रेजिस्टेंस पद ग्रहण करता है, सेम जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक, दोनों के लिए वही विशेषता होती है। लेकिन जब कैपेसिटर आप लगाएंगे, कैपेसिटर में अगर आप एसी देंगे तो एसी के लिए क्या करेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी वो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। एसी देंगे तो रजिस्टिव इसकी लो होगी, यानी एसी को क्या करेगा, ये एसी को पास कर देता है, और डीसी को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। और जो हमारा इंडक्टर होगा, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर की जो वैल्यू होती है एक्सएल बराबर होती है ओमेगा एल। इसकी जब डीसी देंगे तो ये इसकी ओमेगा ओमेगा बराबर 2f करेंगे तो 0 ओम आएगा, यानी डीसी को ये क्या कर देता है, ये पास करता है, और एसी को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। इन दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट मिले, ये दोनों अलग अलग विशेषता रखते हैं। कैपेसिटर एसी को पास कर देता है, डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस को कर देता है। इंडक्टर जब इसको डीसी देंगे तो इसको पास कर देता है आराम से, और डीसी के लिए एसी देंगे तो उसके लिए वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो दोनों अलग अलग काम कर रहा है ना, इसलिए इनका जो हम लोग इनको एज ए कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है और हमारा जो इंडक्टर है, इनका हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एज ए फिल्टर की तरह। फिल्टर का मेन काम होता है छानना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे छानने कोई चीज़ जैसे छानना, जैसे मान लीजिए एक तार है, इस तार में से मान लीजिए करंट जा रही है, एसी भी जा रही है, डीसी भी जा रही है, और एसी भी जा रही है, दोनों करंट जा रही हैं। और हमें मान लीजिए जैसे करंट जब मिलेगी तो यहाँ पे मान लीजिए एसी की आवश्यकता है, हम चाहते हैं डीसी हमारी छन जाए, डीसी हमारे पास न मिले, हमें बस एसी मिले, हम क्या करेंगे, अब डीसी को ब्लॉक, इसका मतलब एसी चाहिए हमको, तो डीसी को ब्लॉक करना है ना, तो डीसी को ब्लॉक कौन कर सकता है, डीसी को ब्लॉक कैपेसिटर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा तार था, इसके पहले इसके बीच में हम कैपेसिटर जोड़ देंगे, कैपेसिटर जब जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी पास कर देगा, हमें यहाँ पे एसी मिल गया, यानी क्या मतलब ये कैपेसिटर क्या किया, डीसी को फिल्टर कर दिया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे डीसी चाहिए, डीसी अगर हमें डीसी की आवश्यकता पड़ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडक्टर लगा देंगे, इंडक्टर क्या करेगा, एसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को पास करेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे ये कैपेसिटर होता है और इंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज ए फिल्टर की तरह भी काम करते हैं, एज ए फिल्टर होते हैं ये दोनों। इनको हम आगे देखेंगे, इस सर्किट में सब काम करेंगे। तो हम आज पढ़ लेते हैं इंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। जब तार को कुंडली की तरह, यानी तार को जब कुंडली की या स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया जाता है तो निर्मित आकृति इस तरीके से अगर आप इसको मोड़ देंगे, ये जो संरचना बनेगी ये इंडक्टर कहलाएगी। जब तार को कुंडली या स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया जाता है तो निर्मित जो संरचना बनेगी, इसको हम इंडक्टर कहेंगे। इससे जल्द से परहेज करते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है।
अब इसका जो गुण होता है उसको इंडक्टर प्रेरकत्व कहते हैं। धारा का विरोध करने गुण जो होता है प्रेरकत्व। इंडक्टर द्वारा धारा प्रवाह के विरोध करने का गुण इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरक प्रतिघात कहलाता है। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें करंट जाएगी तो पोज करेगा ना, तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है इसके रेजिस्टेंस को हम आर नहीं कहते, क्योंकि कंडक्टर का जो अपोजिशन होता है उसको हम आर कह चुके हैं, तो इसके अपोजिशन को आर न करके क्या कहते हैं, एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी जो एक्सेल की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है और ओमेगा बटा 2 एफ है। इसका मतलब जो इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर पहला केस देखें, यदि इंडक्टर को हम डीसी सप्लाई दिया जाए तो अगर इंडक्टर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो जब 0 होगी तो इसका मतलब उसके लिए 0 शो करेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंडक्टर डीसी सप्लाई के लिए लो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रदर्शित करता है, यानी कि लो रजिस्टेंस प्रदर्शित करता है, अर्थात ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। नहीं, जब लो रजिस्टेंस का मतलब करंट पूरा चल जा रही है तो शॉर्ट सर्किट हो गई। देखिए इस तरीके से एक्सेल था, ये है, यहाँ पर हमने दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी एस सी ए शॉर्ट सर्किट हो गया, पास हो गया। यदि एसी दिया जाएगा तो 50 हर्ट्ज होगा, ये एक्सेल का हाई रेजिस्टेंस प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये इंडक्टर जो होता है डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो इसका उल्टा करता है, कैपेसिटर एसी को क्या करता है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ये हो गया। और इन दोनों का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज ए फिल्टर की तरह यूज करते हैं। जहाँ पे एसी को डीसी या उनको छाना रहेगा वहाँ पे इनका यूज हम लोग करेंगे फिल्टर की तरह। इसको अब देख लें।